असुर राज प्रहलाद। गुरुदेव, प्रणाम असुर गुरु, स्वागत है, पधारिए। आप इन्हें नारायण की भक्ति सिखा रहे हैं, उनका सेवक बनाना चाहते हैं आप इन्हें। भूल गए क्या, नारायण ने आपके पिता का वध किया था। गुरुवर, वो परम प्रभु नारायण की विवशता थी। मेरे पिता के अहंकारी व्यवहार ने उन्हें विवश किया था। महाराज प्रहलाद, आप भ्रमित हो गए हैं विष्णु भक्ति में। आपके आसपास क्या घटित हो रहा है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। शक्ति शिव से विलग हो चुकी है। अशक्त पड़े देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर असुरों का राज स्थापित करने का यही उचित समय है महाराज। गुरुदेव, प्रभु नारायण का दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास, और जो आनंद शांति में है वो युद्ध में कहां। इसीलिए देवताओं और असुरों को अपने अपने स्थान पर प्रसन्नता से रहने दीजिए गुरुवर। नारायण के कपट ने आपको अपने मोह जाल में फंसाकर आपको भीतर से भीरू बना दिया है। स्वयं को पहचानिए, आप देव नहीं असुर हैं महाराज प्रहलाद। हमारे शत्रु हैं विष्णु। आपको अपने वश में करने के लिए योजना गढ़ी है उन्होंने, जो सफल हो रही है। अपने आसुरी कल्पना को जागृत कीजिए। यही उचित समय है देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का। युद्ध तो दूर गुरुदेव, मैं तो एक नन्ही सी चींटी पर भी हिंसा करने में विश्वास नहीं रखता। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ कदाचित मैंने आपका निरादर किया। यदि आप असुर सम्राट का दायित्व निभाने में असमर्थ हैं, आप इस सिंहासन का त्याग क्यों नहीं कर देते। यदि कोई मुझसे योग्य असुर है तो मैं बड़ी प्रसन्नता से सिंहासन का परित्याग कर दूंगा। है, आपसे कहीं अधिक योग्य असुर है, अंधकासुर। आपको अनेकों धन्यवाद महागणपति जी। माँ, कृपया मुझे अपनी सहायता करने दीजिए माँ। ज्येष्ठ प्रहलाद। अंधकासुर, मैं आप सभी के निर्णय में बाधा नहीं डालूंगा। यदि आप चाहते हैं तो अंधकासुर को अपना नायक मानकर उसे अपना समर्थन दे सकते हैं। अंधकासुर ही योग्य पात्र है असुर सम्राट बनने के लिए। उचित है गुरुदेव।
अंधकासुर। पुत्र, अब मैं अपनी पूजा प्रारंभ करने जा रही हूँ। उचित होगा कि तुम कैलाश लौट जाओ। किंतु माँ, आपकी और पिताश्री के एक दूसरे से दूर होने पर मुझे अनेकों अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुत्र, महाशक्ति हूँ मैं, जगत जननी हूँ। मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कैलाश में स्थित होने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी और अपनी अन्य संतानों के हित के लिए सदैव तत्पर रहूंगी पुत्र। मुझे ज्ञात है तुम्हारे लिए ये सब देखना सहना अत्यंत कठिन है। कैलाश त्याग दिया मैंने पुत्र। अब मैं ऐसे नहीं लौट सकती कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। मेरी साधना की अवहेलना नहीं कर सकेंगे वो। स्नेह और सम्मान के साथ स्वयं मेरा हाथ मांगने महादेव को आना ही होगा। मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। अपने और संसार की प्रत्येक नारी के मान सम्मान के लिए साधना करूंगी मैं। ये मेरा प्रण है। मृत असुरों को जीवित करने की विद्या मृत संजीवनी है मेरे पास। महाराज अंधकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि कोई भी उनका कभी भी अंत नहीं कर सकता। इसलिए अब देवताओं को पराजित करने का सामर्थ्य है हमारे पास। अभिवादन करो महाराज असुर सम्राट अंधकासुर का और तैयार हो जाओ संसार के सबसे बड़े देवसुर संग्राम के लिए। महाराज अंधकासुर की जय, महाराज की जय। देवासुर संग्राम की तैयारी करें, क्योंकि अत्यंत शीघ्र इस युद्ध की समाप्ति के बाद स्वर्ग हम असुरों के अधीन हो जाएगा। सब बनेंगे बंधक के बंधक। देवताओं का विनाश और सर्वत्र असुर आधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। ये मेरा प्रण है, ये मेरा महाराज अंधकासुर की जय, अंधकासुर महाराज की जय, अंधकासुर महाराज की जय। शक्ति का दुरुपयोग क्षणिक लाभ तो दे सकता है, किंतु भविष्य में उसके परिणाम स्वयं को ही भुगतने पड़ते हैं।